नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिनाथमने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यां दर्पणायते नमो अर्यन्तां नमो सिद्धाणं नमो आयदेयां नमो अजायां नमो सर्वेषां पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1098 पारसनाथ भगवान की आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की मनीषियों, आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी रत्नखंड साहबकाचार्य में 4 अनियोगों को समझा रहे हैं कि जीव जो 4 अनियोग हैं वही चारों ही धर्म का उपदेश देते हैं। अंतर क्या है? तो चारों का उपदेश देने की शैलियाँ भिन्न भिन्न हैं। जब प्रथमानुयोग धर्म का उपदेश देता है, थोड़ी सी आवाज़ कम करो। जब प्रथमानुयोग धर्म का उपदेश देता है तो वह छोटी छोटी कहानियाँ सुना करके, छोटे छोटे दृष्टांत दे करके और हमारे लिए धर्म में लगाता है। लेकिन उद्देश्य सबका एक ही है कि जैसे तैसे जीव जो है वह धर्म में लगना चाहिए। इस जीव को वास्तविक धर्म की पहचान होनी चाहिए। हे जीव, जब तक तू जिनवाणी के आंचल में नहीं जाएगा, बिल्कुल भाई, जब तक जीव माँ के आंचल में नहीं जाता है तब तक पुष्ट नहीं होता। आज के बच्चे बेचारे कमजोर क्यों हो रहे? माताओं बोलो। पहले के जो बच्चे होते थे वो दमदार रहते थे, मस्त होते थे, वह सब कुछ सहन करना जानते थे। लेकिन आज के जो बच्चे हैं वो कमजोर क्यों हो रहे? क्योंकि बेचारे माता के आंचल में तो गए नहीं। जैसे ही जन्मे और जन्मने के बाद ही उनको गाय का, भैंस का, बकरी का दूध पिलाना बंद कर दिया। तू बकरी का दूध कितना पिला, लेकिन बच्चे के पास ताकत आने वाली नहीं है। जब तक बच्चा माँ के आंचल में नहीं जाएगा तब तक पुष्ट होने वाला नियम है। कुछ भी कर लो, बच्चे को पुष्ट होना है। देखो डॉक्टर भी बोलते विपुल भाई, कम से कम 6 महीने तक, क्या कम से कम 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध जरूरी है। तो ऐसे है जीव, संसार में पुष्ट होने के लिए 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध जरूरी है। तो तुझे संसार में पुष्ट होने के लिए जिनवाणी माँ के आंचल का दूध जरूरी है। जीव, जब तक जिनवाणी माँ के आंचल में नहीं जाएगा तब तक तेरा धर्म पुष्ट नहीं होगा। तुम कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, मुझे विवेक जगेगा नहीं, और विवेक जगेगा नहीं तो मेरा धर्म प्रारंभ होगा नहीं। नियम है, क्या करना है? क्योंकि देखो, कोई भी काम मुझे करना है, क्योंकि मैंने धर्म तो अनादि काल से, अनंत काल से खूब किया, लेकिन एक काम नहीं किया। क्या नहीं किया? तो जिनवाणी माँ का आंचल का पान नहीं किया। धर्म तो खूब किया, लेकिन धर्म किया, लेकिन धर्म करने की
कला तो मेरे पास आई नहीं। क्यों नहीं आई? क्योंकि जो कला सिखाता है, जिसके पास कला आती है, उसके पास तो मैं जाता नहीं हूँ। और कहाँ जाता हूँ? तो मात्र मुझे महाराज क्या करो तो आनंद यात्रा कर जाओ। क्या होगा? क्या होगा? महाराज हंस लेंगे और हंस करके मजा आ जाएगा। हे जीव, यही मजा तो तेरे संसार परिभ्रमण का कारण है। मैं जहाँ भी गया, जिस योनि में भी गया, जिस पर्याय में भी गया, जिस अवस्था में भी गया, तो मैंने मात्र क्या देखा? तो एक वस्तु ही देखी। क्या? मजा आना चाहिए। हे जीव, बचपन से मैंने क्या खाया तो बताओ? मिठाई खाई। मिठाई अच्छी लगी? लगी कि नहीं लगी? जीवने गया तो क्या देखा बता? माताओं, जीवने गए कभी? जीवने गए कि नहीं गए? तो जीवने में क्या जीमा तुमने? क्या जीमा? महाराज रोटी थोड़ी खाने गए थे हम। क्या खाने गए थे? मिठाई खाने गए थे। क्यों? क्योंकि मिठाई नहीं खाएं तो मजा आए नहीं, और जब मिठाई खाएं तो मजा आए, और मजा आए तो बीमारी हो। किससे होती बीमारी बताओ? रोटी खाने से। आज तक किसी को रोटी खाने से बीमारी हुई क्या? क्या खाने से हुई? मीठा खाने से। तो मीठा खाना छोड़ा क्या? क्यों? महाराज मीठे में तो मजा आता है, रोटी खाने में मजा थोड़ी आता है। और जिसमें मजा आता है उसी से मेरा कल्याण होता है। और जहाँ मजा नहीं आता है उससे मैं क्या करता हूँ? उससे दूर भागता हूँ। तो आज तक मैं संसार में धर्म तो किया, लेकिन जिन वाणी से दूर भागा महाराज। भजन जितने गवाना हो तो तैयार हूँ, लेकिन जिन वाणी नहीं सुनूंगा। विपुल भाई क्यों? हे जीव, जब तक जिनवाणी नहीं सुनेगा तब तक तेरा कल्याण तीन काल में होने वाला नहीं है। क्योंकि रास्ता मोक्ष का मार्ग तो यहीं से तुझे प्रारंभ होगा। और संसार का मार्ग सारे संसार में सब जगह चलेगा, लेकिन मोक्ष का मार्ग तेरा प्रारंभ होगा तो जिनवाणी सुनने के बाद ही होगा। और जिनवाणी में देखो विपुल भाई, ऐसा नहीं कि देखो आचार्यों को भी सबके टेस्ट का पता था। तुम्हारे यहाँ जीवन होता है तो जीवन में क्या बनाते बताओ? मीठे मीठा कि नमकीन भी बनाते हैं? दोनों बनाते। नमकीन क्यों बनाते? महाराज कुछ लोग मीठा खाने वाले हैं, लेकिन कुछ नमकीन वाले भी तो हैं, कुछ रोटी वाले भी तो हैं। तो सब जीवन में सब लोग आते हैं, तो सबके टेस्ट का ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसे हे जीव, जिनवाणी में भी आचार्यों ने तुम्हारे सबके टेस्ट का अलग अलग आनंद रखा। उसके लिए तुम्हारे लिए 4 अनुयोग बनाए। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। 4 अनुयोग है। ये 4 जो अनुयोग है, इन चारों अनुयोगों का टेस्ट भिन्न भिन्न है। चारों का अलग अलग है। जिसको जिसका टेस्ट आ जाए, जिसको जिसमें आनंद आ जाए, उसको उसमें लगना है। लेकिन उद्देश्य एक है कि जीव जिनवाणी में लगना चाहिए। जिससे भी हो, जिस प्रकार से भी हो, जीव को जिनवाणी में लगाने के लिए 4 अनुयोग है। और सबसे पहला अनुयोग कौन सा है? तो सबसे पहला है प्रथमानुयोग। प्रथमानुयोग में क्या होता है? बोलो विपिन भाई, विपुल भाई, क्या नाम तुम्हारा? विपुल? विपुल भाई, प्रथमानुयोग में क्या होता है? ओ देखो, हम धर्मात्मा हैं महाराज। प्रथमानुयोग में क्या होता है? दादाजी बोलो, प्रथमानुयोग में क्या होता है? प्रथमानुयोग में जो होता है, जो जीव धर्म के मार्ग में बढ़ के आगे चला गया है, उसने जीवन में कैसा जीवन जिया, उसने अपने जीवन में क्या किया और क्या करके वह आगे बढ़ा, और मुझे
क्या करना है? इन सारी बातों का वर्णन प्रथमा नियोग में मुझे बताया जाता है। क्यों? क्योंकि मैं भी जीवन में ऐसा करूं। मैं मात्र मंदिर आकर के और भगवान का अभिषेक करके पूजा पाठ करके और फ्री हो गया। हे जीव, 24 घंटे में से आधा घंटे तूने अभिषेक किया, लेकिन 23.5 घंटे क्या किया? विपुल भाई बोला, क्या किया 23.5 घंटे? और क्या मात्र आधे घंटे को संभालने से मेरा कल्याण हो जाएगा? बताओ, 23.5 घंटे में से आधे घंटे को संभालने से मेरा कल्याण हो जाएगा क्या? मनोहर लाल जी, तेरा शरीर 6 फीट का है और 6 फीट के शरीर में तूने तेल कहाँ कहाँ लगाया? जी क्या कर रहा है ऑटो वाला यहाँ? मनोहर लाल जी, तेल लगाते हो? नहीं सुनाई दे। विपुल भाई, तेल लगाते हो? शरीर में तेल लगाते हो? नहीं लगाते हैं? सर में ही लगाते हो? बस पूरे शरीर में नहीं लगाते हैं? क्या पीना पड़ेगा? जीव, शरीर में जितने अंग में तेल लगाएगा उतना ही तो अच्छा होगा ना। तो 24 घंटे में से आधे घंटे तो मैंने अपना सुधार दिया, अभिषेक कर दिया, पूजन पाठ कर दी, लेकिन इसके अलावा 23.5 घंटे का क्या हुआ? 24 घंटे है ना दिन में। रात दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 होते। 24 में से तुमने कितने घंटे सुधारे? कितने घंटे सुधारे महाराज? आधा घंटा। ज़्यादा होगा तो कितना? 1 घंटा। बहुत। कितने मंदिर में कितना रहोगे तुम? आधा घंटे, 1 घंटे, 23 घंटे क्या किया महाराज? 23 घंटे तो जो चल रहा था वही किया। तो 23 घंटे जब तक तू नहीं सुधारेगा, क्योंकि 23 घंटे मेरे नहीं सुधरेंगे तो जीवन मेरा सुधरने वाला। प्रत्येक देखो, जब तू दुकान चला रहा था तब भी तुझे धर्म की अनुभूति बनी रहे। जब तू रोड पे चल रहा था तब भी धर्म की अनुभूति बनी रहे। जब तू सो रहा था तब भी तुझे धर्म की अनुभूति बनी रहे तो कल्याण होगा। और मात्र आधे घंटे सुधारा और आधे घंटे सुधार करके और मेरा कल्याण हो जाए तो 3 काल में संभव नहीं है। 24 घंटे में सोता हुआ भी संभालना पड़ेगा। महाराज, इतना तो हमसे नहीं होगा। बोलो ना, इतना तो हमसे नहीं होगा। मात्र हम तो कितना सुधारेंगे? तो आधा घंटे सुधार सकते हैं, इससे ज़्यादा हमसे नहीं होगा। तो भगवान भी कहते हैं कि मैं यदि तुझे आधा घंटे ही सुधारेगा तो तुझे पहला दूसरा नरक तो दे सकते हैं, उसके ऊपर देना हमसे नहीं होगा। नीचे के नहीं देंगे। क्यों? तूने आधा घंटे धर्म किया ना, तो आधे घंटे धर्म का फल है कि नीचे का नरक नहीं मिलेगा। कहाँ का मिल जाएगा? ऊपर वाला मिल जाएगा। लेकिन उसके ऊपर हम सोचे कि आधे घंटे के धर्म से और स्वर्ग मिल जाए, तो आधा घंटा का धर्म तुझे स्वर्ग नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि विपुल भाई, तू 10 का नोट लेकर के जा और किसकी दुकान पर? सोने वाले के यहाँ। सोने की दुकान है यहाँ पे? किसकी है? मनोहर लाल जी की है। मनोहर लाल जी, आज एक काम करना, 10 का नोट लेके जाना और उससे बोलना एक सोने की चेन दे दो। मिल जाएगी है जीव। किससे बोल रहा है? अपने आप को सुना, अपने आप से बोल। महाराज, 10 के नोट में सोने की चेन नहीं आती, तो आधे घंटे के धर्म में स्वर्ग नहीं मिलता है जीव। आधा 10 का नोट लेके जाएगा तो लोहे की मिलेगी, और लोहे की भी नहीं मिलेगी, वो तो काय की मिलेगी? फूलों की मिलेगी, जो सुबह से शाम तक ही चलेगी। सुबह अच्छे खिल रहे थे और शाम को मुरझा गए। क्यों? क्योंकि जितने नोट होंगे उतना ही तो माल मिलेगा।
विश्वास है विपुल भाई? विश्वास है किसके ऊपर? जितने नोट होंगे उतना ही माल मिलेगा, यह संसार का नियम है और मुझे इसके ऊपर विश्वास है। तो जितना धर्म होगा उतनी ही तो गति मिलेगी। विश्वास है? नहीं है मेरा। तो विश्वास करने से काम नहीं होगा, काम भी करना पड़ेगा। मनोहर लाल जी, विश्वास तो है लेकिन काम करते कि नहीं? देखो मनोहर लाल जी तो फिर भी थोड़ी सी अनुभूति है। क्यों है? कम से कम महाराज आते हैं तो मनोहर लाल जी दौड़े दौड़े लेने चले जाते हैं। महाराज आते हैं तो थोड़ी जिनवाणी सुनने के लिए चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा मुझे विश्वास है। लेकिन जिसको बेचारे को विश्वास नहीं है, अब महाराज आए हैं आ जान दो, चले गए चले जान दो, और रह रहे हैं रहने दो, मुझे कोई भी मतलब नहीं है। हे जीव, अब बता तेरे पास धर्म है क्या और कितना है? बताओ। मात्र इतना सा है। महाराज आए हैं तो आएंगे तो मैं क्या करूँगा? तो 2-4 चावल महाराज को चढ़ा करके आ जाऊँगा और मेरा काम। हे जीव, इन सब चीज़ों को समझने के लिए भी प्रथमा नियोग पढ़ना पड़ेगा। प्रथमा नियोग पढ़ेगा, प्रथमा नियोग को जानेगा, मेरे जीवन में महान परिवर्तन आएगा। एक सेठ था, नांग दत्त सेठ, जानते तुम लोग? तुम्हारी गली में रहता होगा, पारसौला का ही था। नांग दत्त सेठ था। उस सेठ ने क्या किया, मुनिराज आए थे तो मुनिराज के पास में उसने प्रतिमाएं धारण कर ली और प्रतिमा धारण करके क्या कर रहा था? तो घर में ही रह रहा था। उसको महाराज से मतलब नहीं था। रोज सामायिक करता था, प्रतिक्रमण करता था, सब कुछ करता था और उसका नाम था नांग दत्त सेठ। आज की कहानी नहीं है, ये भगवान महावीर स्वामी के समय की बात है। और सामायिक करते करते एक दिन उसने नियम ले लिया, पक्का कट्टर नियम, तोड़ूंगा नहीं। सामने दीपक रखा है, दीपक में तेल डाल दिया, वो बाती डाल दी और वह तेल कितने समय तक चलेगा? तो 1 घंटे 1.5 घंटे में दीपक बुझ जाएगा। उसने नियम कर लिया। माताओं, सुना है नहीं सुना? सुना है तो सुनो फिर से। उसने नियम कर लिया, जब तक यह दीपक बुझेगा नहीं तब तक मैं सामायिक से उठूंगा नहीं। और हाथ पे हाथ धर के बैठ गया। घंटे भर अच्छी सामायिक करी और दीपक बुझने ही वाला था, लेकिन उसकी देवी जो थी वो धर्मात्मा। क्यों? अरे मेरा देवता अंधेरे में बैठा है, सामायिक कर रहा है, कम से कम तेल तो और डाल देना। देवी गई और जैसे ही देवी गई तो उसने क्या किया, उस कटोरे को और भर दिया। अब बेचारा देवता बैठा है, सामायिक कर रहा है, सोच रहा है दीपक बुझ जाए मैं उठ जाऊं, लेकिन दीपक तो बुझ ही नहीं रहा है। और बैठा रहा 2 बार फिर बुझने को आया तो देवी फिर आई, फिर घी डाल गई। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार घी डाल गई। रात भर हो गया लेकिन उसने नियम तोड़ा नहीं, बैठा रहा। और बैठे बैठे राम नाम सत्य हो गया। सामायिक में मरा है, कहाँ मरा? कहाँ मरा माताओं? सामायिक करते करते अब कहाँ जाएगा? विपुल भाई अपने हृदय से बोलो, स्वर्ग में जाएगा। क्यों जाएगा? सामायिक कर रहा है। ठीक है, तो माता वो कहाँ गया? वो जी माताएं तो बोले मेंढक बन गया। विपुल भाई तो बोले स्वर्ग जाना चाहिए। विपुल भाई जी माताएं तो गलत बोल रही क्या है? हे जीव, सामायिक करते करते मर गया और सामायिक करते हुए मरण किया, लेकिन कहाँ गया? तो त्रियंच पर्याय में गया और अपने घर की बावड़ी में मेंढक बना। महाराज प्रतिमाधारी था,
सामायिक कर रहा था। इसके बाद भी क्या हुआ, मेंढक बना। क्यों बना मेंढक? क्योंकि उसने प्रतिमाओं का तो पालन किया था, प्रतिमाएं तो ली थी, लेकिन जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं किया था। तो उसको पता ही नहीं था कि प्रतिमाओं का पालन करने कैसा है। अब विपुल भाई ने गाड़ी रखा ली और स्टीयरिंग घुमा रहा है, लेकिन ये तो पता ही नहीं है कि कौन सी तरफी स्टीयरिंग घुमानी है, तो गाड़ी गई गड्ढे में। हे जीव, धर्म तो करना है, लेकिन विपुल भाई धर्म को करने का मार्ग कहाँ से पता चलेगा? कौन बताएगा? गुरु तो बताएंगे, लेकिन कौन बताएगा? तो गुरु कहाँ से बताएंगे? कोई गुरु को केवल ज्ञान तो है नहीं है, कहाँ से बताओगे? तो महाराज वह मार्ग हमें कहीं से पता चलेगा? तो मुझे जिनवाणी से ही पता चलेगा, क्योंकि जिनवाणी जो है वह केवली भगवान की वाणी है। और इसको पढ़ोगे तो इसको पढ़ने से मुझे ये पता चलेगा। कई बार देखो मनोहर लाल जी, पहले के समय में रोडें होती थी तो रोडों पे बोर्ड नहीं लगते थे, टूट गए फूट गए बोर्ड। अब टूटे फूटे बोर्ड पे हम आगे निकल गए और आगे जाके पूछा तो जी मार्ग कहाँ जा रहा है, तो ये तो बोले उदयपुर जा रहा। अरे हमें तो दाहोद जाना था। क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उस पे बोर्ड नहीं लगा था। इसलिए विपुल भाई जिनवाणी को पढ़ेगा तो तुझे सच्चे धर्म का आभास होगा, और धर्म क्या होता है और कैसे करना है। मात्र आधे घंटे के धर्म से कल्याण। 10 के नोट से क्या होगा? सोने का हार मिलेगा माताओं। 10 के नोट से सोने चांदी का तो मिल जाएगा। 10 के नोट से न सोने का मिलेगा न चांदी का मिलेगा, मात्र किसका मिलेगा? तो कागज के फूलों का ही मिलेगा, सोने चांदी का मिलने वाला नहीं है। तो ऐसे आधा घंटे के धर्म से स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। यदि स्वर्ग जाना है तो 24 घंटे का पूरा धर्म करना पड़ेगा। इसलिए हे जीव, आज इतना ही, कल और बताएंगे कितना कितना करना है। इसलिए आधे घंटे के धर्म मात्र से कल्याण होने वाला नहीं है, थोड़े से धर्म की कैटेगरी बढ़ानी पड़ेगी। तो 24 घंटे करने के लिए 24 घंटे मंदिर बैठने की आवश्यकता नहीं है। तुम सोचो महाराज ने बोला 24 घंटे करना है तो अब तो मंदिर में बैठना पड़े। 24 घंटे मंदिर में बैठने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ बैठे हो वहीं से धर्म मेरा प्रारंभ हो जाएगा। मात्र थोड़े से सोचने विचारने की शक्ति बदलना है, और थोड़ा सा सोचने विचारने की शक्ति बदलेगी तो जो वस्तु अधर्म थी वही वस्तु मेरा धर्म रूप परिवर्तित कर देगी। मात्र थोड़ा सा बदलना है। बोली शांतिनाथ भगवान की।